What's up, my lovely friends? Hope you guys are doing fantastic today. So दोस्तों DJI ने अपनी Mavic 3 Pro सीरीज की नई ड्रोन लॉन्च कर दी है। अब ये जो नई ड्रोन है ये ऑलमोस्ट मतलब नई क्या है, नाम वाम सब कुछ सेम है और इनफैक्ट बहुत सारे स्पेक्स भी सेम है, बस कुछ चीज़ें चेंज करी हैं और वो जो चेंजेस है वो बहुत ही धमाकेदार चेंजेस हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पुराने फीचर्स, मतलब सारे फीचर्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जो फीचर्स पुरानी ड्रोन से नई ड्रोन में चेंज आ गए हैं या नए एडिशन है उनके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इस ड्रोन के बारे में मतलब टोटल फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं यहां पे लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए। अब बात करते हैं अपनी इस नए अपग्रेड के बारे में कि भला ये अपग्रेड है क्या दोस्तों। तो बेसिकली इस ड्रोन में अब 3 कैमरे हैं। जो पहले की ड्रोन थी उसमें 2 कैमरे होते थे, इसमें 3 कैमरे हैं। तो दोस्तों इसका जो प्राइमरी कैमरा है उसमें आपको 24 mm की इक्विवेलेंट फोकल रेंज मिलेगी और इसमें जो आपको सेंसर मिलेगा वो आपका माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है और ये हैसलबर्ड द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये कुछ चेंज नहीं है, ये वही है जो पुरानी ड्रोन में भी था। बट इसके अलावा इसमें जो बाकी के 2 कैमरे हैं वो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। तो इसमें इसके अलावा जो दूसरा कैमरा है उसमें आपको 3x जूम, 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा, जिसकी जो रेंज है वो 70 mm की रेंज होती है। मतलब हमारे जो 50 mm का लेंस होता है उसको अगर आप APS-C साइज सेंसर में लगाओ तो 70 mm का फोकल व्यू मिलता है। जैसे कि अभी मैंने अपने सोनी A6400 में 50 mm का लेंस लगा रखा है, तो अभी जो आपको ये जो रेंज मिल रहा है ये लगभग 70 mm के आसपास का है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो यही रेंज आपको अपनी उस ड्रोन में मिलने वाली है उस 3x कैमरा के साथ। और इसके अलावा इन लोगों ने एक तीसरा कैमरा भी लगाया है जिसमें आपको 7x ऑप्टिकल जूम मिलेगा। 7x का मतलब होता है दोस्तों 166 mm फोकल रेंज। 2470 लेंस आता है या 24105 लेंस आता है जो हम वेडिंग्स में बहुत यूज करते हैं। ये जो रेंज होने वाली है उससे भी बहुत ज़्यादा रेंज होने वाली है। तो मतलब जो आपको लुक मिलेगा ना ये बहुत ही यूनिक लुक मिलेगा। ऐसा लुक आपने पहले किसी ड्रोन में नहीं देखा होगा अगर आप उस 7x वाले टेलीफोटो लेंस को यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा सबसे बढ़िया बात यह है कि तीनों कैमरा मोड में आपको 4K 60 का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आपको स्लो मोशन शूट करना है तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप के कैमरे में ही आप स्लो मोशन शूट कर सकते हैं, आप तीनों कैमरा में स्लो मोशन शूट कर सकते हैं। हाँ, जो आपका वो जो 24 mm वाला है उसमें आप बेसिकली 120 तक का स्लो मोशन शूट कर सकते हैं। इसमें अगर हम कलर बिट डेप्थ की बात करें तो ये 10 बिट कलर रिकॉर्ड करती है। तो बेसिकली कलर ग्रेड करने जाएंगे तो आपको ग्रेडिंग में अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, बिकॉज इस ड्रोन में आपको 10 बिट की फुटेज रिकॉर्ड होती है। इसमें एक D-Log M भी आ गया है। बेसिकली ये भी एक फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल है, लेकिन अगर आप इसको D-Log से कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको उतना फ्लैट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा कलर और कंट्रास्ट दिख जाता है, हालांकि ग्रेड करने पर ये भी बहुत निखर के आता है। तो अब इसमें D-Log के साथ साथ D-Log M भी आ गया है। अगर हम पिक्चर प्रोफाइल की यूजेबिलिटी की बात करें तो तीनों कैमरों में जो आपका जो मेन कैमरा है हैसलबर्ड वाला उसमें आप कोई भी पिक्चर प्रोफाइल यूज कर सकते हैं, आप नॉर्मल, HLG, D-Log और D-Log M। वहीं पे अगर आप 3x वाला कैमरा यूज करते हैं तो उसमें आपको नॉर्मल और HLG के साथ D-Log नहीं मिलेगा, सिर्फ D-Log M मिलेगा। D-Log पिक्चर प्रोफाइल 3x कैमरा में अवेलेबल नहीं है। और अगर हम 7x कैमरा की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी पिक्चर प्रोफाइल नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल मोड आता है। बट नॉर्मल मोड भी यार अगर 10 बिट कलर के साथ अगर आप खींचोगे तो आपकी वीडियो फुटेज वैसे ही बेटर आएगी। और जो 7x कैमरा है ना दोस्तों वो एकदम बहुत ही यूनिक कैमरा है। उसका जो लुक आता है वो आप देखोगे तो आप एकदम मंत्र मुग्ध हो जाओगे उसका लुक देख के। एक डायरेक्टर है माइकल वे, ट्रांसफॉर्मर वगैरह उसने बनाई है, तो वो नॉर्मली ऐसा पैरालैक्स इफेक्ट बहुत यूज करता है अपने पिक्चरों में। तो इस ड्रोन में आपको एग्जैक्टली वैसा ही पैरालैक्स इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर आप 7x वाला कैमरा यूज करते हो। तो जो मेन कैमरा है इसका जो 24 mm वाला कैमरा है जो कि माइक्रो फोर थर्ड सेंसर के साथ आता है, उसमें आप अपर्चर को डायल कर सकते हो जो कि f2.8 से लेकर f11 तक जाता है। बाकी के जो दोनों कैमरे हैं उनमें आप डायल नहीं कर सकते, वो मतलब सेट रहता है। तो बेसिकली आपका जो 3x कैमरा है उसमें f2.8 सेट रहेगा और जो 7x कैमरा है उसका जो अपर्चर है मिनिमम वो 3.2 है। तो बेसिकली अगर आप लो लाइट सिनेरियो में हैं, आप शाम के टाइम या फिर रात के टाइम शूट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो 7x वाला कैमरा है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। हालांकि इस ड्रोन की ISO की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेटर है। तो अगर आप लो लाइट में शूट करते हैं और आप ISO को 1600, 3200, 6400 तक लेके जाते हैं तो इसमें एक डेडिकेटेड मोड है, उसको जब आप ऑन कर देंगे तो ड्रोन के अंदर ही कुछ नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन है। तो आपकी जो फुटेज आएगी, हालांकि आपने हाई ISO पे शूट करी होगी, लेकिन वो फुटेज में आपको
ISO की जो नॉइस है वो देखने को नहीं मिलेगी, मतलब क्लीन फुटेज देखने को मिलेगी। तो परफॉर्मेंस इसकी लो लाइट में बहुत ही बेहतर है। क्योंकि ये प्रो इनका मॉडल है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि इसमें वे पॉइंट का फीचर मिलता है। अब वे पॉइंट का मतलब क्या होता है सिंपल शब्दों में, कि आप अपनी ड्रोन को उस अंदर जाके आप सेटिंग्स में जाके उसको बताते हो कि भाई तुमको यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाना है, और ये उसका पाथ है। आप ये मैप में डिफाइन कर देते हो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो तुम यहाँ से उड़ के यहाँ तक जाओगे और वो ड्रोन बस उस पाथ को ही फॉलो करेगी। और उसमें क्या है कि इसमें आपका एक्टिव ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है। ऑलमोस्ट सारे कैमरा के साथ एक्टिव ट्रैक काम करता है। सिर्फ जो 7x वाला कैमरा है उसमें इसको स्ट्रगल होता है, क्योंकि भाई 7x ना 166 mm जूम है, तो वो काफ़ी नैरो फील्ड ऑफ व्यू हो जाता है, तो उसमें उसको सेट करने में दिक्कत आती है। तो वहाँ पे एक इस ड्रोन के अंदर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का भी ऑप्शन है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि आप ड्रोन को बता दोगे कि भाई ये बंदा जो खड़ा है इस फोटो में, ये मेरा मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ड्रोन कहीं पे भी जाएगी वो कैमरा उस बंदे के ऊपर सेट कर देगी। तो अगर आप ड्रोन को गोल गोल घुमाओ, यहाँ से वहाँ लेके जाओ, आपकी ड्रोन कहीं पे भी चलेगी लेकिन कैमरा उस बंदे पे ही रहेगा। तो अगर आप इन दोनों फीचर्स को कंबाइन कर दें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ये वे पॉइंट, तो आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक शॉट ले सकते हैं। आप अपनी ड्रोन का पार्ट डिसाइड करा सकते हैं और बाद में कैमरे को बोल सकते हैं कि भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप क्रेन शॉट और डॉली शॉट बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इन दोनों फीचर्स को मिला के। बैटरी बैकअप की बात करें तो दोस्तों इसमें लगभग 30 से 35 मिनट तक का आपको प्रॉपर रियल लाइफ रन टाइम मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि DJI ने इसमें बैटरी को अपग्रेड नहीं किया है, तो जिनके पास पुरानी Mavic 3 प्रो वाली जो ड्रोन है, अगर वो लोग अपग्रेड करते हैं तो वो लोग वही बैटरी इस ड्रोन में भी यूज़ कर सकते हैं, अलग से बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप टेली लेंस अपने कैमरे में लगा के गिम्बल पे चलाओ तो वो स्मूथनेस कम हो जाती है। तो उसके हिसाब से DJI ने कुछ ट्वीक करा अपने गिम्बल में और इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई है। मतलब अगर आप इसका 7x वाला भी लेंस यूज़ कर रहे हो तो भी आप देखोगे तो आपकी जो फुटेज होगी वो बहुत ही स्टेबल होगी। आपको लगेगा नहीं कि आपने 166 mm जूम कर रखा है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। चाहे आप कैसे भी इन्वायरमेंट में अपनी ड्रोन को उड़ा रहे हो, आपकी जो फुटेज है वो एकदम स्टेबल और स्मूथ आएगी। बात करते हैं फोटो के रेजोल्यूशन की, तो जो इसमें हमारा मेन कैमरा है हैसलब्लैड वाला, अगर आप उस कैमरा को यूज़ करके फोटो खींचते हैं तो आपको 21 मेगापिक्सल का फोटो रेजोल्यूशन मिलता है। वहीं पर अगर आप 3x कैमरा को यूज़ करते हैं तो आपको 48 मेगापिक्सल का फोटो रेजोल्यूशन मिल जाता है। और लास्ट में अगर आप टेली वाला जो कैमरा है जिसमें 7x जूम मिलता है, उसको यूज़ करके अगर आप फोटो लेते हैं तो उसमें आपको 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। चूंकि ये DJI की प्रीमियम कैटेगरी की ड्रोन है, जो कि इसके प्राइस से भी पता लगता है, जिसको हम एंड में डिस्कस करेंगे, तो इसमें उन लोगों ने सब कुछ मतलब फुली लोडेड ड्रोन है। तो बेसिकली इसमें आपको हर तरीके का ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस मिल जाएगा, हर दिशा में लगा हुआ है। मतलब प्रैक्टिकली बोले तो अगर आप इंटेंशनली भी चाहें कि इस ड्रोन को आप किसी पेड़ में भिड़ा दें या दीवार में भिड़ा दें तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब आप चाह के भी इस ड्रोन को कहीं क्रैश नहीं कर सकते, इसमें इतने सारे ऑप्टिकल अवॉइडेंस के सेंसर लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन आप अगर इस ड्रोन को स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो स्पोर्ट्स मोड में डालते ही इसके कुछ सेंसर काम करना बंद कर देते हैं, तो उस मोड में ये ड्रोन क्रैश हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की दोस्तों। अब इंडिया के प्राइसिंग मेरे को नहीं पता यार, क्योंकि इंडिया के मार्केट में अवेलेबिलिटी का ही नहीं पता होता कि कौन से डीलर के पास मिल रही है, कितने की मिल रही है। तो मैं आपको वो प्राइस बताऊंगा जो ग्लोबल मार्केट पे लॉन्च हो रहा है, और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5-10 हज़ार ऊपर ही आपको इंडिया में मिलेगा। तो अगर आप Mavic 3 Pro को DJI की जो RC है रिमोट कंट्रोल है उसके साथ अगर आप वो वाला किट लेना चाहते हैं तो ये ड्रोन आपको $2199 की मिलेगी। इंडियन प्राइसिंग भी आपको कंपेयर करके मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। वहीं पर अगर आप सेम किट कॉम्बो में लेते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह मिलती है, तो आपको ये सेम किट सेम रिमोट कंट्रोल 2999 की मिलेगी। इसी में दोस्तों एक तीसरा ऑप्शन भी है जो है Mavic 3 Pro कॉम्बो विद DJI RC Pro। ये जो है आपका ये 3899 का पड़ेगा। अब प्रो RC का क्या मतलब है दोस्तों, तो इनका एक DJI का डेडिकेटेड रिमोट है जो प्रो लेवल का रिमोट है। उसकी खासियत ये है कि अगर आप वो लेके उड़ाते हैं तो इसमें डुअल बैंड आपका मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो बेसिकली आपको बहुत रिलायबल कनेक्शन मिलेगा और कई बार इसकी वजह से इस ड्रोन की रेंज बढ़ जाती है। मतलब अप टू 1000 मीटर का ऑल्टीट्यूड ये ड्रोन अचीव कर पाती है अगर आप प्रो RC को यूज़ करते हैं। उसके अलावा प्रो RC के साथ आपको इसमें ये भी ऑप्शन आता है कि आप जो इनका एक गॉगल आता है DJI का FPV गॉगल, अगर आपके पास वो गॉगल है तो वो आप प्रो रिमोट कंट्रोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
वो आप नॉर्मल रिमोट कंट्रोल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो लास्ट इनकी किट है वो है सिने वर्जन, तो DJI Mavic 3 Pro कॉम्बो सिने वर्जन, और ये इनका सबसे प्रीमियम सबसे महंगा किट होने वाला है दोस्तों, और इसका प्राइस होने वाला है $4799। दोस्तों इस वाली ड्रोन की खासियत ये है कि ये इंटरनल प्रोरेस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करती है। प्रोरेस की बात करें तो प्रोरेस इंडस्ट्री का सबसे हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग कोडेक है। तो ये ड्रोन जो सिने वर्जन है ये प्रोरेस रिकॉर्ड करती है, और दूसरा इसमें 1 TB का इंटरनल SSD लगा हुआ है। तो इस वीडियो के एंड में एक मेरी विशेष टिप्पणी ये रहने वाली है कि ये ड्रोन सबके लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल वेडिंग्स करते हैं, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि भाई हर कोई इस ड्रोन को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है, जो फीचर्स इसमें मिलते हैं वो आपको और दूसरे ड्रोन में नहीं मिलेंगे, और उन फीचर्स के साथ आप अपने क्लाइंट से ज़्यादा पैसा चार्ज कर पाओगे। आप एक पल के लिए भूल जाओगे ये ड्रोन है, आप इमेजिन करो कि ये एक उड़ने वाली गिम्बल है, एक ऐसी गिम्बल जिसके ऊपर आप एक कैमरा जिसमें 170 mm का लेंस लगा हुआ है वो माउंट कर सकते हो, और फिर वो गिम्बल हवा में उड़ जाती है। और दोस्तों अगर आपके पास एक उड़ने वाली गिम्बल हो तो आप उससे किस तरीके के शॉट ले सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है कि इस ड्रोन के साथ आप किस प्रकार के शॉट ले सकते हैं। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो मेरे इस वीडियो पे नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और बाकी जल्दी आपसे अगली वीडियो लेके मिलता हूं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।